हेलो गाइस, आपका स्वागत है विज्ञान क्लासेस में। आज हम फिजिक्स का चैप्टर प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल को क्या कहते हैं? जंगल। अमृता देवी बिनोई का संबंध किस वृक्ष के संरक्षण से है? तो खेजड़ी। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक जल मार्ग पर जो डैम कंक्रीट अथवा छोटे कंकड़ से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बांध। अगला क्वेश्चन, कोयला तथा पेट्रोलियम परंपरागत ईंधन है जो किसके परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए हैं? केवल प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, केवल वनस्पतियों के मृत शरीर के द्वारा, सागरीय प्राणियों के मृत शरीर द्वारा, तो सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन कौन है? प्राकृतिक संसाधन कौन है? तो जल है। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है दोस्तों? कौन नहीं है? तो मछली, डी नंबर। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? डार्विन ने। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन कौन है? कौन है? जल। अगला क्वेश्चन, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? नम क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय सिंचाई व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? कुल्ह के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? कौन है? इनमें सभी होगा। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट निम्न में से कौन है? कौन है? तो इनमें से सभी होगा। जल दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। क्लोरोफॉर्म मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? आंत में। भारत सरकार ने बांध संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया? 1970 में। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जीवधारी। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं। निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केचुआ। क्लोरोफॉर्म है जीवाणु। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? 7। पर्यावरण दिवस का किस दिन मनाया जाता है? 5 जून को। गंगा कार्य योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1985 को। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1970 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर। साल वृक्षों के वन का लगभग 1272 हेक्टेयर क्षेत्र ग्रामीणों द्वारा बहुत बुरी तरह से निम्नीकृत होने से बचाया गया। कहाँ? मिदनापुर बोलते हैं। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? सभी को।
वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणीय। पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के रिसोर्सेस कौन है? पहला रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संशोधित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? कोयला, पेट्रोलियम, वन, यानी कि सभी को। विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? 70%। निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? उत्तराखंड। वे पदार्थ जो प्रदूषण का कारण बनते हैं या जिससे पर्यावरण में आने से उनके गुणों में अवांछनीय परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रदूषक। भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में अवांछित परिवर्तन को क्या कहते हैं? प्रदूषक। गंगा कार्य योजना एक बहु करोड़ीय प्रोजेक्ट का आरंभ कब किया गया था? 1985 में। जल में क्लोरोफॉर्म जीवाणुओं की उपस्थिति जल के किस रूप के संदूषित होने की ओर संकेत करती है? सीवेज जल के कारण। कौन सा विकास कार्य प्राकृतिक स्रोतों को बिना गंवाए तथा पर्यावरण को बिना किसी भी प्रकार की हानि के होता है? संपोषित। प्रकृति में पाए जाने वाले जंतु, पेड़ पौधे, उनकी प्रजातियां, उन्हें पाला या उगाया नहीं जा सकता, वह क्या कहलाता है? वन्य जीवन। अच्छा दोस्तों देखो, जो इसका क्वेश्चन आंसर इसको चाहिए, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में डाल दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ से क्वेश्चन को डाउनलोड करके अपना पढ़ाई करने के लिए उसको निकलवा लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से 3R का क्या अर्थ है? 3R का क्या अर्थ है? तो कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, यानी कि सभी है। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। किसी क्षेत्र विशेष में बहुत सारे पेड़ लगाकर वन्य क्षेत्र को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वनीकरण। भारत का कितना भूभाग वनों से ढका हुआ है? 33%। असंदूषित जल का पीएच मान कितना होता है? 7। कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सन 1935 में स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान सन 1935 में स्थापित किया गया था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1970 में चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल यानी उत्तराखंड के किस गांव से हुआ था? रेनी गांव से। चंडीगढ़ में स्थित पश्चिम बिहार कहाँ है? सुखना झील के पास। कुल्हों के द्वारा नहरी सिंचाई व्यवस्था किस प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है,
आज वीडियो अगर आओ चाहते हैं कि हम बनाएं तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले और इस तरह से वीडियो और बनाएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर के कारण किस प्रदेश में हरियाली आई है? किस प्रदेश के कारण हरियाली आई है दोस्तों? तो राजस्थान। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखेंगे तो लाइक भी कर दो। ठीक है, थैंक यू।